जय श्री सीताराम। जब जब श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनकी आंखों में आंसू भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत प्रेम के प्रेम और शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी, लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पुण्य कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों को उधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता, तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा तब उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा सीते लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वे न तो घास चढ़ते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँख से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद राज व्याकुल हो गए।